हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हूं राजेश नारायण और आप देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट न्यूज़। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबर को। झारखंड के इंटर कॉलेजों में 16 विषयों के लिए 5500 पीजीटी शिक्षकों की होगी भर्ती। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड के इंटर कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पदों पर बम्पर भर्तियां होगी। राज्य के जिन इंटर कॉलेजों में 16 विषयों के 55 पीजीटी शिक्षकों की पद के सृजित किए जाएंगे। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में 55 छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्तियाँ होगी, जबकि अन्य विषयों के लिए 80 छात्रों पर एक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग के इंटर कॉलेजों में नए विषयों के शिक्षकों के पद सृजित और अप्रासंगिक विषयों के शिक्षकों के पद सरेंडर का सभी 20 जिलों से प्रस्ताव मांगा गया था। प्रस्ताव के बाद अब नए पदों को लेकर सृजित करने की कार्य शुरू की जा रही है। कैबिनेट की अगली बैठक में पीजीटी शिक्षकों के नए पद सृजन और संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में झारखंड को कंपकपा देगी सर्दी। जैसा कि बताया जा रहा है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में झारखंड में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ेगी। अगले 2 से 3 दिनों तक तापमान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 2 से 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके बाद लोगों को ज़्यादा ठंड का एहसास होगा। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 2 दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने के संकेत नहीं है, लेकिन इसके बाद 3 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जाएगी। उन्होंने बताया कि 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक जो पूर्वानुमान जारी है उसमें कहा गया कि इन दिनों सुबह में कोहरा या धुंध का संदेश है। बाद में आसमान साफ और मौसम शुष्क रहने का आसार दिख रहे हैं। रांची में महिला पत्रकार को मारी गोली। घटना के पीछे का कारण अभी तक कोई पता नहीं। जैसा कि बताया जा रहा है कि रांची में गुरुवार को एक महिला पत्रकार को अपने पति के साथ विवाद में गोली लगने से घायल हो गई। पुलिस के अनुसार पति पत्नी के बीच कथित लड़ाई के बाद फायरिंग की घटना सामने आ गई है। महिला को अस्पताल ले जाया गया और रांची के राजेंद्र आयु विज्ञान संस्थान में इसका इलाज चल रहा है। रांची ग्रामीण के एसपी नौशाद आलम ने कहा कि एक महिला पत्रकार को गोली लगी है। इसका रिम्स रांची में इलाज चल रहा है। पति से यह पता लगाने के लिए जांच की जाएगी कि पीड़िता ने खुद को गोली मारी या पुरुष ने महिला पर गोली चलाई। वहीं घटना के पीछे के कारणों को अभी पता नहीं चला है। झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर ईडी का शिकंजा। अस्पताल समेत करोड़ों की संपत्ति कुर्क। जैसा कि बताया जा रहा है कि 2000 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को मनरेगा योजना के कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 11 मई को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का अस्पताल डायग्नोस्टिक सेंटर की कुर्क कर दिया है। इसके साथ ही ईडी ने पूजा सिंघल की 82 करोड़ 77 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति से भी कुर्क की गई है। जमीन खरीद बिक्री के लिए लंबी प्रक्रिया अब नहीं, ऑनलाइन आसानी से होगा म्यूटेशन। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड में जमीन की खरीद बिक्री और आसान होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुगो मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इस योजना की शुरुआत होने से जमीन खरीदने या बेचने के लिए लंबी और जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने इसके शुभ आरंभ के साथ कहा है कि जमीन की खरीद बिक्री की पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए। राज्य सरकार इसके लिए कई अहम कदम उठा रही है। सुगो मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया का शुभ आरंभ भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आप भी जानते हैं कि जमीन खरीद बिक्री हेतु निबंधन दाखिल, खारिज, रसीद कटने से लेकर रजिस्टर पंजी 2 तक की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कई बार ऐसे प्रक्रिया आम जनता के लिए काफ़ी जटिल हो जाती है। राज्य सरकार का प्रयास है कि हम आम जनता को सरल और सुलभ व्यवस्था उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य में इसकी प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू करने जा रही है। बिना कोई परेशानी उठाए निबंधन के लिए अपने उक्त भूमि का दाखिल खारिज कर सकते हैं। झारखंड के इस जंगल में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, आरोपित को गिरफ्तार में जुटी पुलिस। जैसा कि बताया जा रहा है कि गढ़वा के रंका थाना क्षेत्र स्थित सलैया जंगल में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया। इस संबंध में पीड़िता ने रंका थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस इस मामले में आरोपी की गिरफ्तार को लेकर जांच पड़ताल तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि 29 नवंबर 2022 की सुबह करीब 11 बजे अपनी छोटी बहन के साथ चैनपुर थाना के डोंगी गाँव स्थित अपनी बड़ी बहन के घर चना का साग लेने जा रही थी। इसी बीच सलैया चार मुहान के पास उसने एक पिकअप वैन से लिफ्ट मांगने के लिए रोका। जब उसने पिकअप वैन ड्राइवर को बोंडी गांव जाने की बात पूछी तो उसने दोनों बहन के
बोंगी ले जाने की बात कहकर पिकअप में बैठा लिया। इसी बीच उसने दुष्कर्म किया है। हेमंत सरकार के फैसले से विश्वविद्यालय कॉलेजों के शिक्षकेतर कर्मियों की निकली लॉटरी। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड राज्य के विश्वविद्यालय अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षकेतर कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हेमंत सोरेन सरकार ने 7वां पुनरीक्षण वेतनमान देने का फैसला कर लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राजधानी रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। सरकार ने राज्य आपदा की मिशन निधि के गठन करने संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। धान खरीद के लिए 2040 रुपये MSP तय। ग्रेड ए धान के लिए 2070 रुपये प्रति क्विंटल होगा भुगतान। धान खरीद के लिए न्यूनतम समर्थकों की मूल्य की मंजूरी दे दी है। इसके तहत साधारण धान का न्यूनतम समर्थकों मूल्य 2040 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2060 रुपये और 10 रुपये बोनस राशि किसानों को देने की स्वीकृति प्रदान की है। एक किसान से अधिकतम 200 क्विंटल धान खरीदने की स्वीकृति दी गई है। इस वर्ष राज्य सरकार ने 8 टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना दादेल ने बताया, बैठक में कुल 37 प्रस्तावों की मंजूरी दे दी गई है। पलामू में फलेरिया के ओवरडोज दवा खाने से दर्जनों बच्चों की तबीयत बिगड़ी। विश्रामपुर नगर परिषद और आंचलिक क्षेत्र में फलेरिया की दवा खाने से दर्जनों बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। आनन फानन में अभिभावक अपने बच्चों को लेकर विश्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां इलाज के बाद बच्चों की तबीयत में सुधार हुआ। इसी बीच ग्रामीणों ने CHC में जमकर हंगामा किया। गुरुवार को झगरुआ मध्य विद्यालय के बच्चों को फलेरिया की दवा खिलाई गई। दवा खाने के आधे घंटे बाद बच्चों के पेट में दर्द होने लगा, बच्चों उल्टी करने लगे। देखते ही देखते बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। बताया जा रहा है कि बच्चों को ओवरडोज दवा दे दी गई थी। CHC की चिकित्सा MM प्रसाद ने कहा कि बच्चों को हल्की परेशानियां हुई थी। इलाज के बाद बच्चों पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा 15 साल की मुस्लिम लड़की अपनी पसंद से कर सकती है शादी, इसके लिए स्वतंत्र है। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस SK द्विवेदी की पीठ ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 15 साल या उससे अधिक उम्र की लड़कियां अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के लिए स्वतंत्र है। अदालत ने 15 साल की एक लड़की से शादी करने वाले युवक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और निचली अदालत की कार्रवाई को निरस्त करते हुए उक्त बातों को कही है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मुस्लिम लड़की का विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत होता है। ऐसे में 15 साल की लड़की अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ विवाह करने के लिए स्वतंत्र है। झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, ST SC व पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप में इतनी हुई वृद्धि। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप की राशि में 25% का इजाफा कर दिया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार 1 दिसंबर 2022 को झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की हुई बैठक में इस फैसले को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट सचिव ने बैठक के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड राज्य अनुसूचित जनजाति ST, अनुसूचित जाति SC व पिछड़ा वर्ग के प्री मैट्रिक नियमावली 2022 में कक्षा 6 से 8 तक के छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की राशि 2000 से बढ़ाकर 2500 रुपये करने का प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। झारखंड में नक्सली मुठभेड़ में 5 जवान घायल, 4 को एयरलिफ्ट कर रांची भेज दिया गया। जैसा कि बताया जा रहा है कि कोल्हन जंगल के सरजोबुरु में सुरक्षा बल और नक्सली के बीच पहली बार मुठभेड़ सुबह में 8 बजे हुई। फिर लगभग 11 बजे नक्सलियों ने दोबारा सुरक्षा बलों पर हमला बोला है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। नक्सली पीछे हटने को मजबूर हुए और कई नक्सली गंभीर रूप से घायल भी हुए। बताया जा रहा है कि दूसरी तरफ सुरक्षा बल के 5 जवान भी इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं, जिनमें 4 लोग को एयरलिफ्ट कर रांची भेज दिया गया। इन्हें मेडिको अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिवक्ता राजीव कुमार रिश्वत कांड की CBI जांच शुरू। जांच के दायरे में आ सकते हैं जज और अफसर। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार द्वारा केस मैनेज करने के नाम पर 50 लाख रुपए रिश्वत लेने के मामले में जांच अदालत ने CBI को सौंप दी है। एजेंसी अब अफसरों व न्यायिक अधिकारियों को तथाकथित तौर पर पैसे देकर केस मैनेज कराए जाने के खेल तह में जाएगी। अदालत ने CBI की जाँच 15 दिनों के भीतर शुरू करने को कहा है। झारखंड से शराब पीकर लौट रहे 16 शराबी, पुलिस ने पहुंचा दिया सराखों के पीछे। जैसा कि बताया जा रहा है कि बिहार में शराब बंद होने की वजह से लोग अक्सर पड़ोसी राज्य में जाकर शराब पीते हैं।
इसी वजह से राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र शराब तस्कर और शराबियों का अड्डा बन गया है। इसी क्रम में अब औरंगाबाद जिले के अंबा व रिसियप थाने की पुलिस ने झारखंड में 16 शराबियों की नशे की हालत में गिरफ्तार किया है। अंबा थाना क्षेत्र के एसआई सुबोध कुमार व बलराम पासवान के नेतृत्व में पिछले दिन रात सघन जांच अभियान चलाया गया था। इस क्रम में झारखंड से शराब पीकर लौट रहे 11 शराबियों को एरका चेक पोस्ट के समीप NH 139 पथ से गिरफ्तार किया है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं किसी भी प्रकार का अपडेट लाऊं तो आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।